नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश में निरिष्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पाल ने कैमरा के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन स्टार स्काई मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे की कैद में आ गए डॉक्टर दीपांकर पाल। इस ऑपरेशन में पहले तो दीपांकर पॉल ने ईस्टर्न स्काई मीडिया की संवाददाता को घुमाने और बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अंदर की बात आखिरकार बाहर आ ही गई। इस वीडियो में डॉक्टर पाल स्पष्ट कहते दिख रहे हैं कि इस मामले पर ऊपर के अधिकारी से आदेश लेने के बाद ही वो कुछ कह सकते हैं। मसलन डायरेक्टर की तानाशाही पर केंद्र सरकार की मुहर स्पष्ट दिख रही है, इसमें दोहराई नहीं है। आपका इंटरव्यू लेने के लिए वी हैव टू आस्क गवर्नमेंट को ना, सेंटर को हम लोग को पूछना पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू दे रहे हैं। So I cannot open my mouth before the press or printed media on such issues. कुछ नहीं, आप बोलना नहीं चाहते? You don't want to give any risk? I cannot. I am not permitted to. It is only the ministry which can say. You have to ask the ministry. They will know. They will tell you. But आप लोग जो ऑनलाइन कोर्सेज भी दे रहे हैं, but ये तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, हाउ कम आप लोग ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन या कर सकते हैं? क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी तो ऑथराइज ही नहीं है दूसरा कॉलेजेस को देने के लिए। मैंने आपको बता दिया, I cannot say because you have to ask the ministry. Ministry will be only able to tell. Ministry will, I will ask ministry also, but यहाँ का तो आप डायरेक्टर है ना? Yes, I am very much the director, but I am not permitted by the CCS rule to give any. CCS rule आप दिखा सकते हैं हमको? जहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर नियरेस्ट का डायरेक्टर कैन एड्रेस टू मीडिया या मीडिया। CCS rule आपको कहीं भी मिल जाएगा। CCS rule आपका बाहर में भी मिल सकता है। आप आए हैं, मुझे अफसोस है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको चाय जरूर पिला सकता हूँ। तो जो अभी जितना भी स्टाफ है, ऑल इश्यूज हैव बीन फैकल्टीज मेंबर है, जहाँ पे जो स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स जो है धरना कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में स्पेशली, और 7 पॉइंट्स डिमांड्स को लेके, उसमें भी आप कुछ नहीं बोलना चाहते? आपको बहुत सारा मीडिया को तो उन्होंने बहुत सारा बात बताया, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स कागज भी प्रेजेंट किया है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलना चाहते? मतलब यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग? No, it is only the ministry which can say. मिनिस्ट्री के वहाँ पे जाके नहीं हो रहा ना, नियरेस्ट के बाहर हो रहा है। Yes, but even then I work as per rule, and it is the ministry which is entitled to clarify your. यहाँ हम लोग प्रेस क्लब के साथ आए थे, प्रेसिडेंट के साथ, तो उसमें भी जो पोस्ट का बात किया था, तो इतने सारे अभी तक सुनने में आए कि 70 पोस्ट जो वैकेंट है, तो उसको आप लोग इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग? क्यों मतलब अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम रही है? इतना तो आप बता सकते हैं, यू आर अ डायरेक्टर ना। That they are telling, no? I have not said 70 posts are vacant. तो आपका मतलब सिर्फ पूरा पोस्ट भरा हुआ है, वेबसाइट में मिल जाएगा? You see the website. और जो ये FIR आपने लिखा था इनके अगेंस्ट में, NEA के अगेंस्ट में, आपने कुछ FIR लिख के यहाँ पे सामने वाले पुलिस स्टेशन में ही दिया था? See again, I cannot comment. I cannot even. बट आपने दिया था? I cannot even comment on that. Okay. चलो आप ये सब बिल्कुल भी इन सब में आप देना नहीं चाहते हो, पर इतना तो आप बोल सकते हो एज अ डायरेक्टर, नेरिस के आसपास में इतना सारा एनक्रोचमेंट हो रहा है, 70% लैंड इज ऑलरेडी एनक्रोच्ड, उसके बारे में तो बोल सकते हो ना कुछ? No, we have taken. तो आप यहाँ पे डायरेक्टर है, आप मिनिस्ट्री का वेट करते रहेंगे क्या कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट को रुका हो? No, we have done what is permissible within the rule. We have taken. तो जितना एनक्रोच हो रहा है वो उसको आप देखते रहेंगे, आप कुछ इनिशिएटिव नहीं लोगे? एटलीस्ट आप डीसी को तो बोल सकते थे ना? We have already taken the legal as per rule what is permissible. We have taken the legal steps. अच्छा, तो डीसी को आपने दिया है मतलब लेके कुछ एनक्रोचमेंट के बारे में? होता है ना, जो पॉसिबल है, there are some legally permissible ways to handle such issues, encroachment etc. So we have tackled as per the issues. पर आपका टैकल से तो कोई सोल्यूशन आया नहीं अभी तक, एनक्रोच तो अभी तक भी ऑलरेडी है। No comments. There is no solution. आप सोल्यूशन ही नहीं आया। No comments. अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में बाढ़ ने लिया विकराल रूप।
200 से भी ज्यादा घर हुए तबाह। अपर सुबनसिरी जिले में आने वाली सिकारीजो, पागारीजो, लैला मजनू कॉलोनी, सिप्पी, मेंगा और कई जगह शुक्रवार सुबह बाढ़ की चपेट में आ गई। सुबनसिरी नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हुए और एक एक करके बाढ़ ने आसपास के सभी इलाकों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। बाढ़ से 200 से भी ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। हाल ही में यूपीएससी में सीसेट हटाने को लेकर भारतीय भाषा आंदोलन करेगी अब नई तरीके से आंदोलन। इस मुद्दे पर भारतीय भाषा आंदोलन के कई अधिकारियों ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत का एक हिस्सा। लेकिन रामलीला उसके बाद भी आप रिसेंटली अगर देखें एक न्याय का रथ लेकर एक भारतीय भाषा की अस्मिता का रथ लेकर अगर हम नहीं जाएंगे तब तक उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से देखिए, भारतीय भाषा आंदोलन लंबे समय से जारी है, यह तो आप जानते ही हैं। चूँकि अभी पिछले 2 महीने पहले सीसेट के सवाल को लेकर के देश के युवा वर्ग आंदोलित हो उठे और मूलतः सीसेट क्या था, तो सीसेट के अंतर्गत भाषा का सवाल बहुत प्रमुख सवाल था। इसलिए हम सब भाषा आंदोलनकारी सीसेट आंदोलनकारी भी थे। 2 महीने तक हम लगे रहे। अब जब परीक्षा नज़दीक है, आज कोर्ट में क्या हो रहा है पता नहीं, ऐसी स्थिति में कल जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद इस आंदोलन का स्वरूप क्या हो उसको लेकर के हम विचार विमर्श कर रहे हैं और कल यूपीएससी के बाहर हमने कार्यक्रम तय किया है। आपकी जानकारी में ये बात आनी चाहिए कि 2010 से ही जब सीसेट की चर्चा हो रही थी उस समय से ही विद्यार्थी आंदोलनरत थे। कई बार बैठकों प्रदर्शनों का दौर चला था, लेकिन देश में जो राजनीतिक वातावरण में बदलाव आया उससे इन बच्चों को लगा था कि शायद नई सरकार ने जो भारतीय भाषा की बात करती है, भारतीय संस्कृति की बात करती है, भारतीयता की बात करती है, इस सवाल का जवाब सरकार देगी। इस उम्मीद के साथ विद्यार्थी आंदोलनरत हुए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी तबके के लोग भी आंदोलन में शामिल थे। अगर यह प्रायोजित आंदोलन था तो क्या यह सरकार की पार्टी और उनका विद्यार्थी संगठन प्रायोजित कर रहा था? देखिए, ये तो बहुत ही डेमोक्रेटिक एक डिमांड रहा है कि आज़ादी के बाद से जो भारतीय भाषाएं हैं उनको जो एक उचित सम्मान और स्थान मिलना चाहिए तो वो मिला नहीं है। यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर एक नई तरह से आंदोलन का उभार हुआ, क्योंकि ये लगा कि जो भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जानबूझकर एक साजिश के तहत जो है उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अगर पिछले साल का जो आप डेटा देखें यूपीएससी का, तो जितने छात्र सफल हुए हैं उसमें से सिर्फ 26 छात्र हिंदी मीडियम के हैं और उसमें से भी जो हमें जानकारी है कि ज़्यादातर छात्र जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी से हैं। तो ये मान के चलिए कि जो पूरे उत्तर भारत में जो हिंदी में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो और भाषाओं में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मान लिए उचित तबके के भी हैं, तो उनका क्या अपराध है कि सब काबिलियत होते हुए भाषा के आधार पर उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन और डेमोक्रेटिक डिमांड है कि भाई यूपीएससी क्या है, आप क्या पैदा करना चाह रहे हैं वहाँ से? आप मैनेजर बनाना चाह रहे हैं कि वैसे अधिकारी आप बनाना चाह रहे हैं कि जो समाज में जाके लोगों की सेवा करे? बेसिक सवाल यहाँ पे है। तो जिस तरीके से सीसेट और तमाम ये सब बना है कि आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए उस तरह का जो जनसेवक हो, आपको चाहिए ऐसा कि जो मैनेजर हो। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने की बीजेपी लीडर द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा। बीजेपी ने कांग्रेस पर खड़े किए थे गंभीर सवाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ताई तागाक के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सरकार को जो पैसा केंद्र से मिलता है वो जनता तक नहीं पहुंचता। इस बयान के तूल पकड़ते ही अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के ऑर्गेनाइजर कीपा काहा ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये जनता को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है और इस पर जल्द ही बीजेपी को राज्य में कांग्रेस से माफी मांगनी होगी। जब भी मिलता है, जैसे कि हम The team led by the state BJP president of Arunachal unit, Sri Tai Tagak, they briefing the union finance minister Sri Arun Jetli जी। उन्होंने हमारे कांग्रेस प्रदेश के कांग्रेस सरकार के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर में उन्होंने आरोप लगाया है जो भी केंद्र से जो पैसा आता है अरुणाचल में लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, वो सरासर गलत है और सरासर ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए वो स्टेटमेंट दिया है। बीजेपी को इस विषय पर राज्य सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए,
क्योंकि केंद्र में जो सरकार है केवल भाजपा का सरकार नहीं है, जो सरकार केंद्र में जो बनता है सारा देश के लिए बनता है। इसलिए क्रिटिसिज्म करने का जगह में और फोर्स एलिगेशन देने का जगह में बीजेपी का जो हमारे पार्टी है, हमारे अरुणाचल के वासी के हित के लिए केंद्र सरकार को हमें मदद करने के लिए डिमांड करना चाहिए और राज्य सरकार का साथ पॉलिटिकल हिसाब में और पॉलिटिकल पार्टी नहीं देख के एक दूसरे को मिलजुल के काम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो भी एलिगेशन है सरासर गलत है। हमारा सरकार ने पिछले 2 साल पहले हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस था लगभग 800 करोड़, लेकिन हाल ही में आपने बजट को देखा होगा, बजट में हमारा 150 करोड़ है। कोई भी सरकार आप काम करता है डिफिसिट तो होगा ही, जो सरकार काम नहीं करेगा उनका डिफिसिट होता नहीं है। इसलिए मैं सरासर इसको गलत मानता हूँ, बेबुनियाद मानता हूँ। और बीजेपी के जितने भी प्रदेश के लीडर हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए और अरुणाचल की जनता को माफ़ी मांगना चाहिए। ये गुमराह वाला स्टेटमेंट है। अरुणाचल के रोइंग में आभा नदी के बढ़ते जल स्तर ने आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। नदी के उफान ने आवाजाही पर खासा असर डाला है। अरुणाचल और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से रोइंग में आभा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। आभा नदी रोइंग और लोहित जिले को जोड़ती है, लेकिन बाढ़ की वजह से आवाजाही बंद हो गई है, जिस वजह से 3 घंटे का रास्ता लोग 6 से 7 घंटे में तय कर रहे हैं। आसपास के कई घर, हॉस्पिटल, स्कूल और बिल्डिंग इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से रोइंग और दिबांग वैली की कई सड़कें नदी के पानी में समा गई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों पर पड़ रहा है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ लोअर दिबांग वैली और लोहित डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हुए इस लाइफलाइन रोड पे, जो कि मानसून बारिश के कारण कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आभा नदी है जिसका स्तर मानसून बारिश के कारण बहुत ही बढ़ गया है, जिसके वजह से यातायात कम्प्लीटली कट ऑफ है, गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रही है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने बीआरटीएफ वालों को, मेरे पीछे देख सकते हैं, ब्रिज दिया है, बीआरटीएफ वालों को ब्रिज कंस्ट्रक्शन का शुरुआत करी है यहाँ पे, लेकिन ये बीआरटीएफ का ब्रिज कब तक कंप्लीट होगा इसमें समय जरूर लगेगा। फिलहाल के लिए लोअर दिबांग वैली और लोहित डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली कट ऑफ है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ के पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुचिसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगातार हो रहा है भूस्खलन। निर्जुली में भूस्खलन से एक ही परिवार के 12 लोगों की जान जाते जाते बची। निर्जुली में 22 अगस्त की रात भूस्खलन होने से एक ही परिवार के 12 लोगों की जान जाते जाते बची है। घर के मालिक नाबम आतुम ने यह बताया कि 22 अगस्त को करीब शाम 7:30 बजे भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से उनके घर का बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही छात्रों का स्कूल का सामान और सर्टिफिकेट तक पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। नाबम आतुम का ये भी कहना है कि अभी तक किसी भी सरकारी अधिकारी ने जगह का दौरा नहीं किया है। निर्जुली के गुंजी कॉलोनी में यहाँ एक हादसा हुआ है इस रात के समय में, और जो विक्टिम है अभी मेरे साथ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये हादसा जो है कब हुआ और कैसे हुआ। मेरा नाम है नाबम आतम मिंगो से। यहाँ में ये 3-4-5 साल हो गया यहाँ में रहा हुआ, और कल 7 बजे को 8:30 को ये पहाड़ गिर के मेरा घर सर को पूरा सामान तमान कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ जैसे हम बनाए इतना ऐसे सिर्फ है, उसका जितना सामान है पूरा अंदर में है, दब गया, और मोटरसाइकिल भी अंदर में है, पूरा दब गया। अभी तक ये निर्जुली ये पुलिस थाना को कंप्लेंट तो किया है, तो कल शाम को आके ये रिपोर्ट लिखा है। विजिट करने का कोई ऑफिसर यहाँ में देखने के लिए कोई भी नहीं आया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया है। मेरा नाम लिखा वाटे, हम क्लास 10 में पढ़ते निर्जुली सेकेंडरी में, और मेरा किताब स्टाफ पूरा नुकसान हो गया, और ये पढ़ाई भी पूरा कॉपी शॉपी ये क्या बैग है पूरा कपड़ा कुछ भी नहीं है, पूरा नुकसान हो गया। हम ये समय को हम घर अंदर में खाना खा रहा था, आधा खा रहा था, इसका बाद पूरा खाना भी पूरा पानी में पूरा ये हो गया चला गया, इसका बाद खाने भी नहीं मिले,
और शाम को भूखा से बेच रहा था। और मेरा नाम है लिखा आपी है और हम जो सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग को कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा लोकसन हुआ है मिट्टी का अंदर में, और खाफरा वगैरह भी लोकसन हुआ है। और हम जो वो समय पे हम बाहर में था खाना खाने के लिए खा रहा था, तभी हैपन हुआ है। निर्जुली एरिया में गुनी कॉलोनी का जो ये एक बस्ती है, यहाँ पर रात को एक लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ के विक्टिम, इस लैंडस्लाइड के विक्टिम आतुम नाबाम का कहना है कि उनका 12 मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स यहाँ पर इस हादसे से बाल बाल बच गए। और उनका ये भी कहना है कि उनका जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना एक मोटरसाइकिल भी था, वो अभी तक जमीन के अंदर है। और उनका ये भी कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा जिसको कंप्लेन किया गया था, उनके तरफ से यहाँ पर विजिट किया गया था रात के समय में, और इसके अलावा सरकार के तरफ से, न डिजास्टर मैनेजमेंट के तरफ से, न सरकार किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के तरफ से अभी तक विजिट हुआ। तो ऐसे में सरकार का जो स्टेटमेंट बार बार आता है कि पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है अरुणाचल सरकार, तो जो यहाँ पर ऐसे जहाँ विक्टिम होता है, डिजास्टर होता है, वो वहाँ पर विजिट नहीं करने की वजह से उसको कैसे विश्वास किया जा सके। और सरकार के तरफ से अभी तक ऐसा कोई इनिशिएट नहीं लिया गया है जो इस तरह के डिजास्टर को कंट्रोल कर सके। कैमरामैन ताजुम मिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में जापानी इंसेफेलाइटिस को फैलने से रोकने के लिए मेडिकल टीम ने शुरू किया फॉगिंग ऑपरेशन। लोअर सुबनसिरी में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक मामला सामने आने के बाद जिले के डीएमओ डॉक्टर मोली रीबा के पर्सनल सुपरविजन के तहत चिकित्सा विभाग ने फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। डीएमओ ने बताया है कि एक 4 साल के बच्चे को जापानी इंसेफेलाइटिस हुआ है, जिसके पता चलने के साथ ही उन्होंने फॉगिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन की शुरुआत डीएमओ के आवासीय कॉलोनी से हुई थी और उसके बाद पूरे हकोली को इसमें कवर किया जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जापानीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल करने के लिए फॉगिंग ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो दिस पर्टिकुलर जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी एक डिटेक्ट किया गया है फ्रॉम येजली टाउन। तो इसलिए हम लोग सारा जितना भी टाउनशिप एरिया है उसको हम लोग फॉगिंग मशीन से मेलेथियन के साथ में स्प्रे फॉगिंग शुरू कर रहे हैं। ये हम लोग वेक्टर मॉस्किटोज को, क्यूलेक्स मॉस्किटो को खास करके कंट्रोल करने के लिए है। तो मेरा जीरो वासियों से और लोअर सुबनसिरी का रहने वालों से अनुरोध है कि ये जनरली जापानीज इंसेफेलाइटिस फैलता है तो थ्रू क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इसका डेफिनेटिव होस्ट जो है वो है पिग। तो हम जितना सके हम पिगारीज वगैरह को थोड़ा सा अच्छा से रखना है और मॉस्किटो ब्रीडिंग होने नहीं देना है। हम ह्यूमन बीइंग लोग एक्सीडेंटल होस्ट है, इसलिए एंड वी आर द डेड एंड ऑफ द डिजीज। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे एरिया क्लीन रहे, साफ रहे, क्योंकि ये मॉस्किटो ज़्यादातर हमारे स्टेगनेंट वाटर में ब्रीडिंग लेते हैं। तो मैं सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहने वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना घर के आसपास स्टेगनेंट वाटर होने ना दे, पानी जमा होने ना दे, इसको साफ रखें। और शाम का समय में खासकर ये इवनिंग बाइट करते हैं, शाम का समय में बाइटिंग करते हैं ये मॉस्किटोज, क्यूलेक्स मॉस्किटोज। इसलिए शाम के समय में उन लोग बिना कपड़ा में ना रहें और रात को मॉस्किटो नेट पक्का यूज़ करें ताकि ये बीमार हमारे में ना फैले। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित की गई कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल और ग्रेडिंग नॉर्म्स पर वर्कशॉप स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह वर्कशॉप सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ईटानगर में टूरिस्ट विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई थी। वर्कशॉप का उद्देश्य NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाना है। वर्कशॉप में प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इन बिहार पर भी चर्चा की गई। इस 2 दिन की वर्कशॉप में राज्य के सभी जिलों से DRDA कर्मचारी, ब्लॉक स्तर के कर्मचारी, गैर सरकारी संगठनों और बैंकिंग कर्मचारियों ने भाग लिया है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।